अपने तिनके के घोंसले में चमकी चिड़िया सुबह से बैठी हुई थी। उन दिनों चमकी चिड़िया अपना ज्यादा वक्त घोंसले ही में गुजारती थी, क्योंकि घोंसले में इसका छोटा सा बच्चा था जिसे अभी तक उड़ना भी नहीं आता था। चिड़िया को पानी पीने जाना था। चमकी चिड़िया अपने पड़ोसी लालो कौवे के पास जाती है। लालो मेरे दोस्त, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मुझे तालाब पर पानी पीने जाना है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। मेरे दिल में फिक्र है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ कि तुम मेरे बच्चे की देखभाल अच्छी तरह करोगे। चिड़िया बहन, फिक्र मत करो, तुम जानती हो कि मैं हमेशा अपने दोस्तों का साथ देता हूँ और मुश्किल वक्त में उनके काम आता हूँ। तुम आराम से तालाब से पानी पीकर आओ, मैं यहाँ हूँ और तुम्हारे बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगा जैसे वो मेरा अपना बच्चा हो। चमकी चिड़िया लालो कौवे को बताकर तालाब से पानी पीने चली जाती है। आज तो किस्मत मेरे साथ है। शिकार की आवाज करीब आ रही है और ये चूं चूं करने वाला शायद कोई छोटा परिंदा है जो मेरी बंदूक का निशाना बनेगा। एक शिकारी अपनी बंदूक लिए चमकी चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। लालो दौड़ से ही शिकारी को आता हुआ देख लेता है। ये क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूं कि शिकारी आ रहा है और वो चमकी के बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। मैं कुछ करना होगा फौरन। लालो कौवा जल्दी से उड़ता है और चिड़िया के घोंसले में जाकर बैठ जाता है। छोटे बच्चे, मेरी बात गौर से सुनो, अब तुम्हें जल्दी से नीचे छप जाना होगा और कुछ भी हो जाए बोलना नहीं। अगर तुमने आवाज निकाली तो वो तुम्हें मार देगा। ये शिकारी बहुत खतरनाक है और उसके हाथ में बंदूक है। चिड़िया का छोटा बच्चा घोंसले में नीचे बैठ जाता है और लालो कौवा ऊपर दो पत्ते रखकर खुद जल्दी से पत्तों में छप कर बैठ जाता है। हो घोंसले तक तो पहुंच गया हूं, लेकिन ये घोंसला तो खाली नजर आ रहा है। लगता है कि मुझे अभी यहाँ से कोई शिकार नहीं मिलेगा। शिकारी घोर घोर कर घोंसले की तरफ देख रहा था। लालो की सांसें तेज थीं और दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो हिम्मत करता है और खामोशी से छप कर बैठा रहता है। छोटा बच्चा भी बिल्कुल खामोश था, जैसे इसे हर चीज का एहसास हो चुका था। शिकारी पीछे मुड़ता है और जैसा आया था वैसे ही वापस चला जाता है। चला गया, शिकारी चला गया। शुक्र है कि हम बच गए, वरना क्या होता। लालो कौवा जल्दी से तालाब की तरफ जाता है और चिड़िया के पास जाकर चिड़िया को बताता है। चिड़िया बहन सुनो, बहुत खतरा था, वो शिकारी आ गया था बंदूक के साथ। मैंने तुम्हारे बच्चे को छुपा लिया था, लेकिन वो आदमी बहुत खतरनाक था, वो वापस भी आ सकता है। मेरा बच्चा। लालो भाई, तुमने इसे बचाया, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, लेकिन ये बात सच है कि अगर वो शिकारी वापस आ गया तो क्या हम बच सकेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी। वो लूट कर जरूर आएगा, इसने जंगल की राह देख ली है। चमकी चिड़िया और लालो कौवा अपने अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। बेटा, अब तुम्हें जल्दी जल्दी से उड़ना सीखना होगा, क्योंकि शिकारी ने ये रास्ता देख लिया है और हमें ये घोंसला छोड़कर किसी महफूज जगह जाना होगा। मामा, शिकारी कौन होता है? क्या वो बहुत बड़ा और ताकतवर परिंदा होता है? क्या वो हमें खा जाएगा? हाँ बेटा, शिकारी बहुत बड़ा और बहुत जालिम इंसान होता है। वो परिंदों को मारकर उन्हें अपना शिकार बनाता है। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें होशियार रहना होगा और जल्दी से ये जगह छोड़नी होगी। फिर इस दिन के बाद मामा चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाने लगती है। चिड़िया का बच्चा उड़ता है और गिरता है, उड़ता है और गिरता है। मामा, मैं अभी छोटा हूँ, मेरे पर अभी इतने मजबूत नहीं हैं कि मैं ज्यादा देर तक उड़ सकूं। मैं जानती हूँ मेरे प्यारे बेटे, लेकिन तुम्हें ये सीखना होगा। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना हम खतरे में पड़ जाएंगे। लालो कौवा भागता भागता चमकी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, वक्त बहुत कम है, जल्दी करो, अपने बेटे को लेकर कहीं छप जाओ, वो शिकारी फिर से आ रहा है और इस बार वो बहुत करीब है। जल्दी जल्दी में मामा चिड़िया को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। मामा चिड़िया अभी उधर उधर देख ही रही थी कि शिकारी वहां पहुंच जाता है। मैं जानता था कि ये घोंसला खाली नहीं हो सकता, यहाँ जरूर कोई परिंदा होगा जिसे मैं अपना शिकार बना सकूं। आज की किस्मत अच्छी लग रही है। शिकारी बंदूक सीधी करता है। चिड़िया एक नजर अपने बेटे को देखती है और दूसरी नजर शिकारी को। अचानक शिकारी गिर जाता है और एक आह की आवाज आती है। शिकारी दर्द से चलाने लगता है। मेरा पाँव, मेरा पाँव।
मुझे बचाओ, कोई तो मदद करो, मुझे सांप ने काट लिया है। झाड़ियों में कुछ जाता हुआ दिखाई देता है। काले नाग ने शिकारी को डस लिया था। एक पिल के लिए चमकी चिड़िया को सुकून मिलता है। लालो कौवा भी झाड़ियों से निकल कर आ जाता है। अब ये यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा, जालिम को इसका अंजाम मिल गया। शिकारी मर जाएगा और हमें अब इससे कोई खतरा नहीं। लालो कौवा खुशी से उछलने लगता है। शिकारी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। लालो भाई, हम ऐसे कैसे किसी को मरता हुआ देख सकते हैं? हाँ, ये हमारा दुश्मन है, लेकिन हम जालिम नहीं हैं। हमें इसकी जान बचानी चाहिए। तुम सच कह रही हो चिड़िया बहन। ये सच है कि वो जालिम है, लेकिन हम दिल के नेक हैं। हम किसी को तड़पते हुए नहीं छोड़ सकते, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हमें किसी तरह इसे बचाने की कोशिश करनी होगी। है बाबा, मैं इंतजार करूंगा, जल्दी आना। चमकी चिड़िया लालो कौवे को साथ लेकर उड़ती है और पहाड़ों की तरफ जाती है। पहाड़ों के पास टूटा का घर था। टूटा को जंगल से फूलों और सब जड़ी बूटियों की पहचान थी। सुनो, एक बहुत बड़ी मुश्किल में हम हैं। शिकारी को सांप ने काट लिया है और वो मरने वाला है। हमें इसकी जान बचानी होगी, लेकिन तुम जानती हो कि हमें कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल करनी चाहिए। बराहे करम हमारी मदद करो। मैं जानता हूं कि सांप के जहर को खत्म करने वाली जड़ी बूटी कौन सी है, लेकिन मर जाने दो इस जालिम को। इसने पिछले साल मेरे छोटे से बच्चे को मार दिया था। मैं भी यही समझा रहा हूं चमकी को। त्वती भैया, इसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। वो लूट कर अपने बच्चों के पास न जाएगा तो इसके बच्चे रू रू कर मर जाएंगे, खानदान उजड़ जाएगा। इसे बचाने में मेरी मदद करो। फिर तोता चमकी चिड़िया और लालो को थोड़ी दूर एक छोटे पौधे के पास लेकर जाता है। इस पौधे के काले बीज ले जाओ और इस शिकारी के मुंह में एक दाना इसका डाल दो, वो ठीक हो जाएगा। चमकी चिड़िया अपनी चूंच से इस छोटे पौधे से एक काला बीज तोड़ती है। चमकी चिड़िया और लालो कौवा वापस जाते हैं और वापस आकर चमकी चिड़िया वो काला बीज शिकारी के मुंह में डाल देती है और थोड़ी दूर हटकर बैठ जाती है। लालो, वो आंखें खोल रहा है, तुम देख रहे हो? चमकी, मुझे डर लग रहा है कि वो ठीक होते ही बंदूक चला देगा। शिकारी आहिस्ता आहिस्ता उठता है। अब ठीक है, जहर का असर खत्म हो गया है। शिकारी अपनी आंखें खोलकर चमकी चिड़िया को देखता है और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार होते हैं। चमकी चिड़िया, हम इंसान हमेशा नफरतें बढ़ाते हैं और तुमने मेरी जान बचाकर मुझे ये सबक दिया है कि अपने दुश्मन को भी मरता हुआ मत छोड़ो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने छोटे परिंदों का शिकार किया। मैं मुआफी चाहता हूँ। ये बूटी हम त्वती भैया से लेकर आए हैं, जिसके बेटे को आपने मार दिया था। शिकारी की आंखों में नमी आ जाती है। जो हुआ मैं इस पर पछता रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा कभी भी जंगल में शिकार करने नहीं आऊंगा। हाँ, मैं अपने दोस्त परिंदों से मिलने जरूर आऊंगा। ऐसे कहते हुए वो शिकारी वापस चला जाता है। लालो भाई, हमें एक अच्छा दोस्त मिल गया है। मीना अपनी माँ के इस काम से बहुत खुश था। वो छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, मामा, मैंने सीखा है कि हम अपने प्यार और मोहब्बत से अपने दुश्मन का दिल भी जीत सकते हैं।